Hello friends, welcome to our channel School Prep. In today's video, we are going to discuss next part of Class 6 Science Chapter 5, Separation of Substances. As we discussed in our previous video, some methods of separation of substances like sieving, winnowing, threshing, etc. And in today's video, we will discuss some other methods of separation of substances like sedimentation, decantation, condensation and evaporation. Now let's start from sedimentation and decantation. तो sedimentation and decantation को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. In our home, have you seen pulses being washed in your home? जो पल्सेस हैं उनको जब कुकिंग करते हैं उनको उससे पहले क्या करा जाता है, वॉश किया जाता है. सो व्हेन पल्सेस आर केप्ट इन अ बाउल ऑफ वाटर, उनको क्या करा जाता है, धोने के लिए एक बाउल में रखा जाता है, पानी से भिगो दिया जाता है. द पल्सेस सेटल डाउन बिकॉज दे आर हैवी एंड dirt and tiny pieces or some lighter impurities float at the top. The water which contains these impurities, जब हम उसको भिगोते हैं तो जो वाटर होता है जिसमें ये लाइटर इम्प्योरिटीज फ्लोट करती हैं, उस वाटर को क्या करा जाता है, पल्सेस जो नीचे सेटल डाउन है उनको डिस्टर्ब किए बिना उसको निकाल दिया, वाटर को निकाल दिया जाता है विथ इम्प्योरिटीज. Thus, this process involves two methods. इस प्रोसेस में टू मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं. नंबर फर्स्ट सेडिमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज डिकेंटेशन. सो नाउ वी अंडरस्टैंड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. Let's start. The process of separating insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle down is called sedimentation. जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि जब हम पानी में किसको भिगोते हैं, दाल को भिगोते हैं, बिकॉज जो पल्सेस होती हैं वो हैवी होती हैं थोड़ा, तो वो सेटल डाउन हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन होती हैं और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, ये थोड़ा हैवी होने की वजह से बिकॉज दे आर हैवी दे सेटल डाउन. और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो लाइटर होती हैं देन पल्सेस, सो दे फ्लोट इन द वाटर. सो इम्प्योरिटीज फ्लोट एट द टॉप. तो उसमें क्या करा जाता है, उस वाटर को निकाल लिया जाता है. तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड है लाइक पल्सेस, इनका सेटल डाउन होना ही क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है. द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. वी पार्टिकल यानी वे सॉलिड पार्टिकल, इस एग्जाम्पल में दीज आर पल्सेस दैट आर सेटल डाउन. इस पूरी प्रोसेस में सेटल डाउन कौन हुआ है, पल्सेस सेटल डाउन हुई हैं. तो दीज पल्सेस और दीज सॉलिड पार्टिकल्स विच आर हैवी आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. इनको क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्स. द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेंट. जो लिक्विड है जो विथ इम्प्योरिटीज, लाइट इम्प्योरिटीज के साथ है, जो लिक्विड है जिसको हम निकालते हैं इस कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, सुपरनेंट. इसको एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं हम. सेडिमेंटेशन, ये देखिए, अगर हमको मडी वाटर है उसमें से हमको मड और वाटर को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, देन मडी वाटर, मड को वाटर में मिला देते हैं, हम मिक्स कर लेते हैं, उसे थोड़ी देर रखते हैं. आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं जो मड है वो सेटल डाउन हो जाती है एंड जो विथ सम इम्प्योरिटीज जो वाटर है वो अलग हो जाता है. तो जो सेटल डाउन हो जाती है मड, इट इज कॉल्ड सेडिमेंट. एंड लिक्विड जो अपर लेयर बनाता है दैट इज कॉल्ड सुपरनेंट लिक्विड. अब हमने बताया था कि इसमें दो प्रोसेस है. दिस इज द सेडिमेंटेशन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिकेंटेशन. डिकेंटेशन क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर लिक्विड. जो आपका सुपरटेंट लिक्विड था, मडी वाटर, कुछ जो हैवियर पार्टिकल थे वो तो क्या हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे. अब जो ऊपर की लेयर लिक्विड की थी, सुपरनेंट लिक्विड की थी, क्लियर लिक्विड था, उसको पॉर्ड आउट, उसको निकालने की प्रोसेस, दूसरे बीकर में निकालने की प्रोसेस, उसको क्या बोला जाता है, डिकेंटेशन. ये देखिए, ये क्लियर वाटर था, सेडिमेंट के
विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना, सेडिमेंट आपका सेटल डाउन रहता है, उसमें क्या करा जाता है, जो आपका सुपरटेंट लिक्विड है उसको धीरे धीरे दूसरे बीकर में पॉर्ड आउट किया जाता है, तो सेडिमेंट एक बीकर में रह जाता है और जो क्लियर वाटर है वो दूसरे बीकर में चले जाता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. A mixture of sand and water can be also separated by sedimentation and decantation. So हम क्या कह सकते हैं, सैंड, मडी वाटर या सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम टू प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन इन विच सैंड इज सेटल डाउन एंड वाटर इज फॉर्म अदर लेयर, एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. आफ्टर सेडिमेंटेशन क्या करते हैं, जो वाटर है उसको पॉर्ड आउट करते हैं इन अदर बीकर, तो वाटर को क्लियर सुपरटेंट लिक्विड को अदर बीकर में पॉर्ड आउट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन. बाय डिकेंटेशन अ लिक्विड इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द इनसॉल्युबल सॉलिड. जब आपने डिकेंटेशन की प्रोसेस करी थी तो हमने बताया था कि कुछ लाइटर जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो वाटर में रहती हैं, तो उस वाटर को जब हम डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू दूसरे बीकर में डालते तो उसमें कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटी सॉलिड सब्सटेंस रहता है, तो बाय डिकेंटेशन नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, पूरी तरह सेपरेटेड नहीं हो पाता, तो कंप्लीटली सेपरेशन के लिए एक अदर मेथड से यूज होती है, उस मेथड को बोला जाता है फिल्ट्रेशन. द मेथड बाय विच टू सब्सटेंसेस, एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड, आर सेपरेटेड बाय द पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. तो जो डिकेंटेशन के थ्रू जो हमको वाटर मिला था, उस वाटर को हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन के थ्रू जो हमें वाटर मिला था उस वाटर को हम एक फिल्टर पेपर एक फिल्टरिंग डिवाइस है जो जिसमें बहुत माइनर से पोर्ट्स होते हैं जो केवल लिक्विड को अपने थ्रू पास होने देती हैं, एंड जो इम्प्योरिटीज होती हैं सॉलिड स्टेट में उनको पास नहीं होने देती. तो हम जो डिकेंटेशन के थ्रू हमको जो वाटर मिलता है उस वाटर को, बिकॉज वाटर इज विथ इम्प्योरिटीज, उस वाटर को हम फिल्टर पेपर में डालते हैं एंड हमको प्योर क्लियर जो लिक्विड होता है वो हमें प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है. द क्लियर लिक्विड इज दस कॉल्ड इज फिल्ट्रेट. तो हमें कौन सा लिक्विड मिलता है, फिल्ट्रेट लिक्विड. इसे हम समझ लेते हैं. ये देखिए, बीकर कंटेनिंग मिक्सचर, इस बीकर में मिक्सचर है किसका, लिक्विड प्लस सम इम्प्योरिटीज, सॉलिड इम्प्योरिटीज. इसको हम फिल्टर पेपर में डालते हैं. फिल्टर पेपर में ये फनल के थ्रू नीचे दूसरे कोनिकल फ्लास्क में जाता है, इसमें हमको फिल्ट्रेट मिलता है. फिल्ट्रेट क्या है, द क्लियर लिक्विड जिसमें कुछ थोड़ी सी भी अमाउंट में इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, और बाकी की जो इम्प्योरिटीज होती है उस लिक्विड में जो इम्प्योरिटीज थी, मिक्सचर में जो इम्प्योरिटीज थी वो यहीं पर रह जाती हैं. तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन बोला जाता है. द नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जब वाटर को अपने जहाँ पर धूप पड़ती है, सन लाइट पड़ती है, वहाँ पर आप अपने फ्लोर पे, फर्श पे पानी डाल के देखिए, थोड़ी देर बाद वो पानी सूख जाता है, यानी वो इवेपोरेट हो जाता है. वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, तो वो किस में इवेपोरेट हो जाता है, वेपर बन जाता है, एंड वेपर इज अ गैस स्टेट. सो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इट टू गैस, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाती है, यानी वाटर वेपर में चेंज होता है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड. इसमें फर्स्ट में क्या किया जाता है, मिक्सचर को हीट किया जाता है. द लिक्विड पार्ट ऑफ मिक्सचर इवेपोरेटेड, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड जो सॉलिड पार्ट है, लिक्विड पार्ट इज इवेपोरेटेड एंड सॉलिड पार्ट क्या हो जाता है, बिहाइंड, वो नीचे ही रह जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ अ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई इवेपोरेशन. जो मिक्सचर है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, जब आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे और उसके बाद अगर आप उस मिक्सचर को सेपरेट करना है तो सेपरेशन, दिस मिक्सचर इज सेपरेटेड बाई इवेपोरेशन. अब हम इसको समझ लेते हैं पिक्चर्स के थ्रू. ये देखिए,
इस चाइना डिश में हमने क्या रखा है, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। वाटर का क्या रखा है, किस किस का सॉल्यूशन रखा है, किसका मिक्सचर रखा गया है, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का। इसको हीट दी जाती है बर्नर के थ्रू, तो हीट ऑब्टेन, जब इसको हीट मिलती है देन क्या होता है, जो लिक्विड है वाटर है इवेपोरेट्स हो जाता है, एंड जो कॉमन सॉल्ट है वो बिहाइंड इट, वो इसी में रह जाता है, लेफ्ट बिहाइंड इट, कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड in China dish. This process is called evaporation. Evaporating seawater is one of the oldest way to obtaining salt. जैसे हमने salt और कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का इसमें हमको एग्जांपल दिखाया था, तो इसी में जो इन ओल्डेस्ट वेज है, हमको जो सॉल्ट मिलता है, कॉमन सॉल्ट मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलने की सबसे ओल्डेस्ट वेज है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। इसमें क्या किया जाता था, सी वाटर है सॉल्ट डिजोल्व इन, सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट डिजोल्व होता है। टू ऑब्टेन सॉल्ट सी वाटर इज कलेक्टेड इन सैलो पिट्स एंड अलाउड टू स्टैंड। उनको सैलो पिट्स में कलेक्ट कर लिया जाता है, कुछ टाइम तक उनको रखा जाता है, और फिर क्या होता है, देन जो सन हीट होती है वो इवेपोरेट्स द लिक्विड, वो वाटर को इवेपोरेट्स कर देती है, जितना भी वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, सो वाटर इज इवेपोरेट्स टोटली, एंड सॉल्ट विच इज लेफ्ट बिहाइंड, जो सॉल्ट हो जाता है वो रह जाता है, विच इज कलेक्टेड, जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो दस वी ऑब्टेन्ड कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर by the process of evaporation. The other method is condensation. Condensation is the just opposite process of evaporation. In evaporation, liquid is converted into gas. In this process, gas is converted into liquid. The process in which gas changed into liquid is called condensation. जैसे आपने अपने होम पर भी, आप अपने घर पे भी डेली यूज में देख सकते हैं, जब कोई भी खाना बनता है या कोई भी चीज़ आपकी तैयार होती है गैस में, तो एक समय तो आता है कि वो गर्म होती है, वो वाटर वेपर में चल जाती है। उसमें आपने देखा होगा जब आप सब्जी बनाते हैं तो आप कढ़ाई के ऊपर क्या रखते हैं, ढक्कन रखते हैं, या आप कुकर में, प्रेशर कुकर में ढक्कन रखते हैं। जब थोड़ी देर बाद वो ठंडा सा हो जाता है हल्का सा, तो उसके ढक्कन में कुछ हल्की सी वाटर वेपर की क्या हो जाती हैं, बूंदें दिखाई देती हैं। तो वही बूंदें क्या हो जाती हैं, ठंडा होने पर जो वेपर है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसीलिए वो बूंदें दिखाई देती हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। Condensation is the opposite of evaporation. Condensation takes place only when water vapor hits a cold surface. जब water vapor को थोड़ा सा cold surface obtain होता है, मिलता है, तो वो क्या हो जाती है, अगेन लिक्विड में चेंज हो जाती है। इन नेचर में वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म इट्स लिक्विड फॉर्म। जो वाटर वेपर है वो किस में कंडेंसेस होती है, अपना लिक्विड फॉर्म, और उसका लिक्विड फॉर्म क्या है, ड्यू। जो आपकी ओस है वो इसीलिए मिलती है। ये देखिए, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इन दिस पिक्चर बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेस प्रोसेसेस आर दिखाई गई हैं। देखिए, इसको गर्म किया जा रहा है इस केटल में, तो इस केटल से यहाँ पर से इसके अंदर लिक्विड होगा, जिसको हीट करने पर वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जा रहा है, और इसी वेपर में जब उसे थोड़ा सी कोल्ड सरफेस मिल रहा है तो वही वाटर वेपर फिर वापस से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। तो ये फिर इसको हम एक बीकर में कंटेन कर ले रहे हैं। तो इन दिस बोथ प्रोसेसेस, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इन इवेपोरेशन liquid is converted into vapor, and condensation, vapor is converted into liquid. In next video we will continue chapter 5 with some other topics. See you next video. Thank you.